दिया, एक भी क्लास नहीं लिया, और इसके बावजूद वो तकरीबन 2 से 2.5 साल 2,52,000 रुपये की सैलरी हर महीना उठा रहा था। सादे कागज के ऊपर वार्ड में डॉक्टर है तो चिट्ठी लिख के दे देता है पेशेंट को, भी जाके वो बात दवाई लेके आता। अब मालूम है घाटी अस्पताल के अतराफ में तीनों गेट से अगर मिला देंगे तो जुबली पार्क के कॉर्नर से अगर हम लेंगे तो घाटी हॉस्पिटल का गेट ले लें, पीछे का गेट अगर मकई गेट साइड के अंदर ले लें, तो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर 26 मेडिकल स्टोर स्टार्ट हुए। 26। तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस मिल रहा है और घाटी से ही मिल रहा है। तो 15 लाख रुपया आपको उनको रिश्वत देना पड़ता है महानगर पालिका को, और महानगर पालिका को एक लेटर दे देता है कि वहाँ जाके तो मेडिकल स्टोर आप खोल लो। पैदल चलता हुआ आदमी है तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे हैं कि मेरे ऑटो में बैठ। हमने हर रोज देखा होगा। ये प्रोफेसर जो है 130, एमपीएससी ने रिकमेंडेशन दिए हैं 26, और ऑर्डर्स अभी तक इशू हुए हैं सिर्फ 14 लोगों को। एसोसिएट प्रोफेसर 187, एमपीएससी ने रिकमेंड किया 42, और ऑर्डर्स इशू हुए 28। असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्ट है 884। बताया कि आप एमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोल के आप काम कर सकते। तो उसमें हमने फिर घाटी के दूसरे इश्यूज लिए, और वो इश्यूज हमने एक सिविल एप्लीकेशन के अंदर जो इश्यूज लिए 18 पॉइंट्स हमने लिए उसके अंदर, और हर पॉइंट को हमने जो है वो फोटोग्राफ्स के साथ हमने अटैच करके भेजा है। तो वो पिटीशन जब ये सिविल एप्लीकेशन जब हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये फोटोज हम दोबारा देख ही नहीं सकते, ऐसी हालत है। जैसा क्लीनलीनेस के बारे में, अगर आप क्लीनलीनेस के अगर फोटोज अगर देखेंगे तो हाईकोर्ट ने जब ये फोटोज देखा तो हाईकोर्ट ने कहा कि मतलब ये ऐसे फोटोग्राफ्स है कि जिसको हम दोबारा देखना भी नहीं पसंद करेंगे करके, इतनी गंदगी का ये। इसके अंदर हमने मैटरनिटी वार्ड के अंदर परफॉर्मेंस कितना होता है, डिलीवरी कितनी होती है, 16,500 डिलीवरीज घाटी हॉस्पिटल के अंदर होती है। 16,500 साल। और उनके पास बेड्स कितने हैं टोटल डिलीवरी वार्ड के अंदर, तो 90 बेड्स है, 90। यानी कि अगर एवरेज भी अगर निकाले आपने तो 1500 महीने के अंदर होते हैं। 1500 में से 90 लोगों को आपको बेड्स मिलता है, तो बाकी के कहाँ जाते हैं, तो जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर उनको आप चद्दर लाइए, अपना बिस्तर लाइए और आप वहाँ पे डिलीवरी करिए। इन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट के अंदर दिया है जब हमने ये बताया है। अब ये मैं होने के बाद आपको पूरा स्कैन करके बताता हूँ कि ये जो आप गंदगी के फोटोज देख रहे हैं, इसके लिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत नहीं है। कलेक्टर से बात करो तो कहाँ डीपीडीसी का पैसा कहाँ जा रहा है, घाटी के अंदर जा रहा है। सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है, तो घाटी के अंदर जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अपने बिला फाड़ रहा है, कहाँ डाल रहा है, तो घाटी के अंदर डाल रहा है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए का फंड दे रहा है घाटी के अंदर। ये टॉयलेट की फोटो हो गई, ये घाटी के वार्ड के टॉयलेट की फोटो है। ये हैजार्डस वेस्ट जो टीनों के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये फोटोज अगर आप देख सकते हैं या दिखा सकते हैं तो ये कचरा नहीं है, ये सब हैजार्डस वेस्ट है जिसकी पॉलिसी है और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है उस पॉलिसी के बारे में। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट के अंदर अगर कोई जा सकता होगा तो हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है उनके सबके टॉयलेट्स बंद करना चाहिए और उनको बोलना ये यूज करो करके। तो ये फोटोग्राफ्स मैं आपको पूरे स्कैन करके देता हूँ, और जिसका ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि हम खुद ये नहीं देख सकते हैं करके डबल से। उसमें ये उठाने के लिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीन करने के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई नया कोई रूल लेके आने का है और उसके बाद तो ये क्लीन करने का
किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमने पूरे फोटोग्राफ, पेशेंट जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस एक कोने के अंदर है तो एम्बुलेंसेस है तो भंगार की तरह है तो पड़े हुए हैं, और पूरे सामने घाटी के अंदर जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़े हुए हैं। घाटी के खुद के एम्बुलेंसेस, आप खुद जाइए, हमने फोटोज के साथ है तो हमने दिखाया। ये सब चीजें जब हाईलाइट करें तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इसके अंदर ये लिया। अब इसमें जो है मैं पॉइंट वाइज जो जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर जो दिया है, मैं वो ऑर्डर की कॉपी भी अगर होंगी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा मीडिया को। ऑर्डर की कॉपी मिल जाए तो अच्छा। हाँ, अब इसमें एक जो ये है कि कोर्ट ने जो अपने परसों के ऑर्डर के अंदर ये किया है, अभी इससे पहले जो ये हुआ था, हियरिंग हुई थी, तो उसमें चीफ जस्टिस आए हुए थे, 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो चीफ जस्टिस बैठते ही उन्होंने पूछे वो डॉक्टर के बारे में क्या हुआ है करके, जिस डॉक्टर ने काम ही नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने जैसे ही उनके सामने आया तो उन्होंने खुद से, मेरे बोलने से पहले ही, और परसों जब ये मैटर दोबारा जस्टिस भुगे साहब के सामने आया तो जस्टिस भुगे साहब ने शुरुआत ही इससे की कि वो डॉक्टर की इंक्वायरी का क्या हुआ। अब किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर आशीष भीवापुरकर के बारे में, जिसके बारे में डीन ने तो ये एफिडेविट दिया था कि नहीं वो बराबर से आ रहा है, काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। और मैंने है तो ये चैलेंज किया था कि वो डॉक्टर ने एक भी ऑपरेशन नहीं किया, एक भी ओपीडी नहीं लिया, एक भी क्लास नहीं लिया, और इसके बावजूद वो तकरीबन 2 से 2.5 साल 2,52,000 रुपये की सैलरी हर महीना उठा रहा था, जबकि वो हॉस्पिटल आया ही नहीं, उसका अटेंडेंस ही नहीं था उसमें। ये पूरे अटेंडेंस डॉक्यूमेंट्स ये वो हमने है तो हाईकोर्ट के हवाले किए हुए हैं। हमने कहा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स है तो आप मंगाइएगा करके उसमें, तो इसके बारे में हाईकोर्ट ने है तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे सीज करके रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए करके, तो वो इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया है कि ये डॉक्टर जो है ये दोषी है करके, ही इज गिल्टी। और डॉक्टर ने जो जवाब दिया है, अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है तो संतोषजनक नहीं है करके अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने खुद ने है तो घाटी ने है तो उनको लिखकर दिया है। अब हमारा ये स्टैंड है, और चीफ जस्टिस ने खुद ने ये कहा था कि वी विल टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड वी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दैट डॉक्टर। यानी कि 1 करोड़ के करीब उसकी सैलरी जो हमने है तो दान में उसको दे दिए है, और कितने जनों ने मिल बांट के खाए हैं, घाटी के किन किन लोगों ने खाए हैं। अब मैं ये हाईकोर्ट के अंदर ये स्टैंड लेने वाला हूं कि अकेले आशीष भीवापुरकर से पैसा वसूल करेंगे तो दोषी अकेले वो नहीं है, वो हॉस्पिटल का डीन, वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो क्लर्क जो अटेंडेंस मेंटेन करता था, जो है तो झूठे है तो बाद में है तो एफिडेविट बनवाने लगाए, कोर्ट के सामने दिए हैं। तो 50% डॉक्टर से रिकवर की जाए और 50% हॉस्पिटल के ये पूरे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, या तो उनकी पेंशन रोकी जाए जो रिटायर्ड हो गए हैं, या जो सर्विंग कर रहे हैं उनके पास से है तो ये पैसा रिकवर किया जाए, क्योंकि ये पूरे है तो मिली भगत है। और ये सिर्फ एक केस मेरे सामने आया है बोल के मैंने निकाला। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि साहब दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे करके। इसमें हाईकोर्ट ने अपने रिक्रूटमेंट के बारे में ये कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर बहुत अननेसेसरी डिले हो गया है, और उस डिले को ख़त्म करके जल्द से जल्द है तो पूरे पोस्ट ये किए जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, घाटी के अंदर आज भी अगर जाएंगे तो पेशेंटों को है तो एक सादे कागज़ के ऊपर, मेडिकल का कोई प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर नहीं, सादे कागज़ के ऊपर वार्ड में डॉक्टर है तो चिट्ठी लिख के दे देता है पेशेंट को कि तुमने जाके है तो बाहर है तो दवाई लेके आना है करके। आपको मालूम है घाटी अस्पताल के अतराफ में दोनों तीनों गेट्स अगर मिला देंगे तो जुबली पार्क के कॉर्नर से अगर हम लेंगे तो घाटी हॉस्पिटल का गेट ले लें, पीछे का गेट अगर मकई गेट साइड के अंदर ले लें, तो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर 26 मेडिकल स्टोर्स स्टार्ट हुए हैं। 26 मतलब टोटल वो 32 है, लेकिन अभी है तो 4-5 जो है उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 26 मेडिकल स्टोर्स। तो मैंने हाईकोर्ट के सामने ये बताया कि साहब घाटी के अतराफ में 1 किलोमीटर के अतराफ में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है,
कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि हर थोड़े दिनों के बाद वहां पर अगर मेडिकल स्टोर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस मिल रहा है और घाटी से ही मिल रहा है। इस वजह से है तो वहां पर मशरूमिंग ऑफ मेडिकल स्टोर्स वहां पे खोले जा रहे हैं। और वो भी कैसा खोले जा रहे हैं वो उसको आपको मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा। उसमें आप किसी अपंग का सर्टिफिकेट लेके आइए, महानगर पालिका के किसी अधिकारी को जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे 15 लाख रुपए आपको देना पड़ता है अपंग का सर्टिफिकेट लगा के, क्योंकि वो जगह जो है वो अपंग लोगों को देने के लिए है। अब उसमें कितने अपंग है आप खुद अपने लेवल पे इंक्वायरी करिएगा। अगर वो अपंग को पैसा जा रहा है तो वो आप इंक्वायरी करिएगा उसमें। तो 15 लाख रुपया आपको उनको रिश्वत देना पड़ता है महानगर पालिका को, और महानगर पालिका है तो एक लेटर दे देता है कि वहां पे जाके तो मेडिकल स्टोर आपको आप खोल लो करके। तो 26 ऐसे मेडिकल स्टोर्स वहां पर खोले गए थे। जबकि हमने जुबली पार्क से लेके पंचक्की तक के रोड के लिए जो टेंडर निकाले थे उसमें हमने साइड में है तो बेंचेस का वो किए थे, लाइटिंग किए थे कि मतलब घाटी के जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को बाहर बैठने के लिए पूरा ग्रीनरी का हमने ये करवाए थे, लाइटिंग्स बहुत अच्छे करवाने लगाए थे, टूरिस्ट के लिए रास्ता जाने वाला है करके वहाँ पे। तो लेकिन अब उसको है तो 15-15 लाख रुपए के अंदर ये कर दिया है। मैं पर्सनली है तो म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलूंगा और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये किस तरह से आपके अंदर में ये गोरख धंधा ये चल रहा है। तो अब ये हॉस्पिटल हमने आज भी जब ये इसको बताया कि आज भी गरीब पेशेंटों को चिट्ठियां दी जा रही है कि आप है तो बाहर से लेके आओ करके। प्रिंट्रावेल के ऊपर कोई अगर पैदल चलता हुआ आदमी है तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे हैं कि मेरे ऑटो में बैठिए। हमने आप हर रोज देखा होगा ये कि वो एक गिराक है, पोटेंशियल गिराक है, उन्हें रिक्शे में बैठेगा करके तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे। अब घाटी के अंदर हालत वैसी हो गई है, जैसी उसके हाथ में चिट्ठी आ रही है तो मेडिकल स्टोर्स के एजेंट अंदर घूम रहे हैं, बस उसको पकड़ रहे, चल हमारे पास चल, मैं देखो 2% का दिलाता, कोई बोलता है 5% डिस्काउंट दिलाता, कोई 10% डिस्काउंट दिलाता है। तो ये हमने हाईकोर्ट को है तो मैंने है तो बहुत ही उसको पुरजोर तरीके से ये किया कि ये हमको बोल रहे हैं कि हमारे को हैफकिन के पास से लेने का है कहते। तो बोला सर कि ऑनरेबल कोर्ट को मैंने ये बताया कि गरीब पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है, आप हैफकिन से ले रहे हैं, लंदन से मंगा रहे हैं, इजिप्ट से मंगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उसके हाथ में चिट्ठी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे को तो बाहर से लेके आ गए। तो ये मैटर जब हमने किया तो हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया GMCH को, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उसमें कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हम चिट्ठियां दे रहे हैं करके। उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया अपने एफिडेविट के अंदर कि हम है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं कितना शॉर्टेज है, फिर वो हम हैफकिन को भेजते हैं, फिर हैफकिन है तो उसका स्टडी करके है तो हमारे को भेजता है करके। मैंने हाईकोर्ट से यही कहा कि सिर्फ हमको इतना बता दें कि ये आज पेशेंटों को चिट्ठियां देते हैं या नहीं देते हैं। हाईकोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि हमने क्या आज के दिन ये ऑर्डर पास करना कि किसी भी डॉक्टर ने डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में चिट्ठी नहीं देना चाहिए करके। उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाईकोर्ट ने फिर बोला कि नहीं हम और थोड़े दिन रुकते हैं, वी विल सी, अगर इम्प्रूव नहीं होता है सिचुएशन तो है तो हम ये ऑर्डर भी पास करेंगे करके। तो हैफकिन के बारे में इन्होंने पूरा है तो हमारे को सिर्फ प्रोसीजर बता दिए है, मेडिसिन क्यों नहीं आ रही है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है मेडिसिन के नाम के ऊपर, ये इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है करके। हाईकोर्ट ने जब ये कहा सरकारी वकील से कि आप डीन से कहिएगा कि ये पूरे फोटोज देखे करके, तो मैंने कहा हाईकोर्ट को कि सर डीन भी नहीं है GMCH। तो हाईकोर्ट इतना ताज्जुब किया कि मतलब GMCH जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हॉस्पिटल है, येडिकर मैडम को रिटायर हो गए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक फुल टाइम डीन नहीं है। तो हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर गवर्नमेंट को यह ताकीद किया है कि GMCH के ऊपर है तो इमीडिएट है तो फुल टाइम डीन अपॉइंट किया जाएगा। विद फोटोग्राफ्स के साथ, जैसा पहला पॉइंट जो हमारा था ये हैफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में, दवाइयाँ है तो पेशेंटों को चिट्ठियों के जरिए। और मैंने हाईकोर्ट से ये कहा कि अगर डीन ने या GMCH ने हमको ये बताया कि नहीं हम पेशेंटों को चिट्ठी नहीं लिख के देते हैं तो मैं आपको समूह से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूंगा। हाईकोर्ट को मैंने बोला कि मैं समूह से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूंगा जो डॉक्टर्स है तो पेशेंटों को डायरेक्टली दे रहे हैं। फिर घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चेक पोस्ट, आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि नशे का कारोबार करने वाले 2 लोग जो है
वो घाटी के अंदर नशे का गोलियां बेचने के लिए गए थे, जिसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, डॉक्टर का भेष पहने हुए। तो आप ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री जीएमसीएच के अंदर है, पूरे एजेंटा जो है, वो चाहे ब्लड बैंक के हो, मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हो या मेडिकल स्टोर्स के हो, पूरे एजेंटों का वहाँ पे है तो फुल कोई रोक टोक नहीं है। ये हमने इश्यूज वो किए थे। फिर हमने जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो है, वो रजिस्ट्रेशन विंडो के बारे में हमने बताया कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर है तो लाइन लगाना पड़ता है पेशेंटों को, सिर्फ 2 ही विंडोज वहाँ पे काम करती है रजिस्ट्रेशन की। एम्बुलेंसेज जो खड़े हुए हैं, पूरे सामने प्राइवेट एम्बुलेंसेज खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेज जो है वो पूरे धूल खाते हुए, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ है तो हमने वो एम्बुलेंसेज दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, पूरे वार्ड्स के अंदर जाके हमारी टीम ने पूरे फोटोग्राफ्स निकाली कि पेशेंटों को कैसा है तो ज़मीन के ऊपर रखा गया है करके उसमें। फिर आईसीयू के अंदर जो मॉनिटर्स है, आपने कोरोना के पीरियड के अंदर ऑक्सीजन 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 बोले, हमने ऑक्सीजन लेके आए, हमने पूरे फोटोग्राफ्स के साथ दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के पूरे जितने भी जो कनेक्शंस है वो सब कनेक्शंस निकाल दिए गए हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से, तो वही सिलेंडर के जरिए है तो ऑक्सीजन है तो अभी घाटी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि सिलेंडर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। फिर जो उद्घाटन किया गया था वहाँ पे ऑक्सीजन टैंक का जो उद्घाटन किया गया था, 2 टैंक्स के इनॉग्रेशन किए गए थे, उसके कनेक्शंस है तो क्यों निकाले गए हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ हमने हाईकोर्ट को ये चीज बताई है। क्लीनलीनेस के बारे में हमने फोटो दिए हैं। ये जो वार्ड है उसके बारे में, दो द डिपार्टमेंट हैज ओनली 90 सैंक्शन बेड्स, इट डिलीवर्स अराउंड 15,500 to 17,000 women per year, normal and cesarean deliveries. ये जीएमसीएच खुद बोल रहा है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में हमने ये किए हैं। देखिए दुसरी inquiry त्यांनी सांगितली का राज्यपाल आणि यांच्यामध्ये